सौरभ भारद्वाज जी, बीजेपी ने आज सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की आपकी पत्रकार वार्ता के बाद और कहा देखो जवाब नहीं है देने के लिए, इसलिए सौरभ भारद्वाज की ये दिमाग की उपज है कि कुछ तो करो, कुछ तो करो, एजेंडा ही बदल दो, गोल पोस्ट ही बदल दो, एलजी के ऊपर पलटवार कर दो, करप्शन का पलटवार कर दो। इन्होंने 1000 करोड़ 8,000 करोड़ करा था, तुम भी कुछ हजारों करोड़ का लगा दो और सीधा एलजी पे लगा दो। क्या है असलियत सौरभ भारद्वाज जी? रियलिटी प्लीज बता दीजिए, देश पूछ रहा है, पूछता है भारत। सौरभ भारद्वाज जी। ऐश्वर्या जी, मैं आपके चैनल पे पिछले 3-4 हफ्तों से आ रहा हूं जी। रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते हैं और हमसे सवाल पूछते हैं और हम उनके सवालों का स्वागत करते हैं जी। वो कहते हैं कि सीबीआई की जांच में दिक्कत क्या है, हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जांच होनी चाहिए। वो कहते हैं कि आप बौखला क्यों रहे हैं, हम कहते हैं कि हम बौखला नहीं रहे, हम सिर्फ सच बता रहे हैं। आज वही बातें जो भारतीय जनता पार्टी हमें पिछले कुछ हफ्तों से बता रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी से हम पूछना चाहते हैं कि अगर माननीय उपराज्यपाल के ऊपर जी जब वे खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन रहे गंभीर आरोप लग रहे हैं और वो आरोप ऐसे हैं कि उन्हीं के खादी ग्राम उद्योग के जो हेड कैशियर हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं और उनकी जगह जब छुट्टी पे वे गए, उनकी जगह जो दूसरा हेड कैशियर था वहाँ पे संजीव कुमार और प्रदीप यादव, वो भी वही हूबहू इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नोटबंदी के बाद जब पुराने नोटों को लेने की मनाही थी उस दौरान खादी ग्राम उद्योग के अंदर पुराने नोटों को नए नोटों से बदला गया। और जब उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है, प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसके बिल्कुल खिलाफ है, तो उनको ये कहा गया ये जो पैसा है ये वहाँ के खादी ग्राम उद्योग के जो चेयरमैन थे वीके सक्सेना जी, जो आज हमारे एलजी साहब हैं, उनका है। और ये आरोप मौखिक नहीं है ऐश्वर्या जी, ये लिखित आरोप हैं। उनकी लिखित स्टेटमेंट आज दिल्ली विधानसभा में दुर्गेश पाठक हमारे विधायक हैं, उन्होंने पब्लिक डोमेन के अंदर डाली है। दुर्गेश जी ने ये भी बताया कि ये आरोप एलजी साहब के ऊपर जब लगा तो इसकी कोई इंडिपेंडेंट जांच नहीं हुई, इसकी जांच एलजी साहब ने अपने अंडर आने वाले अधिकारियों से करा के इसके ऊपर मिट्टी डाल दी। जिन्होंने आरोप लगाया और उनकी शिकायत करी, लिखित में की, उनको सस्पेंड कर दिया गया और जिन्होंने एलजी साहब की हिमायत ली उन लोगों को बहाल करके उनको प्रमोशन दे दिया। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी नहीं, लेकिन सौरभ भारद्वाज जी सिर्फ ये कह रहे हैं अगर वही पॉइंट जांच होनी चाहिए। नहीं, लेकिन सौरभ भारद्वाज जी जांच होनी चाहिए, ठीक है। आपने तो सीबीआई की जांच जब मनीष सिसोदिया जी पर हुई, ईडी का बात आया तो आपने कहा जांच से कोई दिक्कत नहीं है। आपके सांसद हैं संजय सिंह जी, उन्होंने कहा ऐश्वर्या 11 घंटे नहीं 1100 घंटे करा लो, हमें दिक्कत नहीं है, निकलेगा कुछ नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं अब टाइमिंग की बात करते हैं। अभी तक जो आप लोग कह रहे थे वो बीजेपी कह रही है कि टाइमिंग, अब बीजेपी कह रही है क्योंकि हमने इन पे लिकर गेट का स्कैम किया, क्योंकि अब हमने इनसे सवाल पूछा इनकी शराब नीति पे, क्योंकि हमने इनसे सवाल पूछा दिल्ली में ये जो लग्जरी लो फ्लोर बसेस वाले स्कैम पे, क्योंकि हमने इनसे सवाल पूछा स्कूल स्कैम पे, तो इनके पास वो जवाब नहीं है तो काउंटर करना है। तो इट्स अ पॉलिटिकल स्लग फेस्ट, मतलब जिसे मतलब अंग्रेजी में कहा जाता है इट्स अ पॉलिटिकल स्लग फेस्ट। करप्शन वर्सेस करप्शन का एलिगेशन, कोई किसी का जवाब नहीं मिलेगा। जनता देख रही। सौरभ जी, आप तो विधायक हैं, आप जनता के पास जाते हैं वोट मांगने, आपको पता है आपको बताऊं, जनता को सारे जवाब देने होते हैं जी। हाँ नेताजी बताइए। ऐश्वर्या जी, आपके चैनल पे मैं आता रहता हूं जी। सीबीआई ने जितने सवाल मनीष सिसोदिया जी से किए उनका जवाब दिया गया। सीबीआई ने उनके यहाँ छापा मारा, 31 जगहों पे छापा मारा गया, उन्होंने छापा मारा। अब कल वो दोबारा उनके लॉकर चेक करने आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वो आए। इससे पहले भी सीबीआई ने कई बार जांच की, हमने हर बार स्वागत किया। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे मंत्रियों की जांच हो सकती है, हमारे विधायकों की जांच हो सकती है और आप कहते हैं कि जांच में कोई बुराई नहीं, तो आपके एलजी की जांच क्यों नहीं हो सकती? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं। दूसरी बात, मनीष जी के मामले में तो आज तक किसी आदमी ने यह नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया के कहने पे कोई भ्रष्टाचार हुआ हो। एलजी साहब के तो खादी ग्राम उद्योग में चेयरमैन रहते हुए उन्हीं के हेड कैशियर ने लिखित में कहा है कि ये जो पैसा बदला गया वो उस वक्त के चेयरमैन वीके सक्सेना साहब का था। लिखित में है, लिखित में आरोप है उनके खिलाफ, उन्हीं के विभाग के द्वारा आरोप है। तो फिर उनके ऊपर
क्यों नहीं जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बल्कि मैं तो और ये कहता हूं, आप हमें कहते थे ना कि मनीष सिसोदिया को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या दिक्कत हो गई, इस्तीफा दे दीजिए, जब साफ निकल जाए तो दोबारा आ जाइएगा। हम भी आज ये कह रहे हैं भाई क्या दिक्कत हो गई, इस्तीफा दे दीजिए। बोल रहे थे जांच लेकिन में दिया आप नहीं ना साफ हो सौरभ जाएंगे, तो भारद्वाज आप जी। दोबारा एलजी बन जाइएगा। सौरभ भारद्वाज जी, ये तो वही ये बहुत ही एक आयरॉनिक हो रहा है। आप अभी तक कह रहे थे जी, लेकिन जी, मनीष सिसोदिया जी तो अभी भी दिल्ली के डिप्टी सीएम है। दिया कहां ऐश्वर्या जी, इस्तीफा, दिया किसने? बीजेपी मांग कर रही थी, अब आप मांग कर रहे हैं। जनता देख रही है ये कह रहा हूं क्या कि अपनी क्या खेल क्या चल रहा है। मैं